इंटेग्रिटी पार्ट 2, और इसमें जो मैं आपको एक्टिविटी सजेस्ट करने जा रही हूँ वो है क्लासरूम करैक्टर नोटबुक। आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने क्लासरूम में करैक्टर बुक डेवलप कर दें, और जिसमें आइडिया क्या हो, उसमें आइडिया ये हो कि हाउ टू हैंडल एंगर एंड मेंटेन अ पॉजिटिव आउटलुक। You can also add suggestions for how to build respect for others, show kindness and display other good character traits. बच्चों से कहें कि वो इस नोटबुक के अंदर वक्तन फ़वक्तन अपने आइडियाज़ लिखते जाएं। फिर आप ये भी कर सकती हैं कि जैसे होमवर्क के तौर पर उस नोटबुक को एक दिन एक बच्चे को दे दें, अगले दिन दूसरे बच्चे को दे दें, यानी पूरा महीना वो नोटबुक जो है वो रोटेट होती रहे। और आपने क्या करना है कि आप उस नोटबुक को रिव्यू करती जाएं और उसमें उस जो गुड बिहेवियर को बच्चे मेंशन कर रहे हैं उसको रीइंफोर्स करती जाएं। Then there is puppet show conflict resolution. I always say that puppet play is an excellent way to allow students to act out conflicts and how to resolve them. Being a teacher, you can also discover interpersonal relationship problem your students are facing and help them resolve them. Let them make their own puppets to enhance this activity. बजाय ये कि आप डायरेक्टली बच्चों के मसाइल पे बातचीत करें, दो पपेट कैरेक्टर्स की मदद से आप उन मसाइल पर रोशनी डालें, उनका हल बताएं कि कैसे इसको सॉल्व किया जा सकता है। जैसे कुछ बच्चे एक दूसरे की मदद नहीं करते, कुछ बच्चों के पास चीज़ें अच्छी होती हैं, दूसरे बच्चों के पास चीज़ें उस आला क्वालिटी की, आला मयार की नहीं होती, तो बच्चों के जहन में क्लास डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। ये पपेट शो इन सारे मसाइल को हल करने का नहायत एक मौसर तरीक़ाकार है। फिर अगर बच्चे बड़े हैं तो आप उनसे भी कह सकती हैं कि वो अपने अपने पपेट्स बनाएं और क्लासरूम में पेश आने वाले मुख्तलिफ़ मसाइल का इजहार उन पपेट्स की मदद से करें। कौन सी ऐसी प्री टेन करैक्टर बिल्डिंग एक्टिविटीज़ हैं जो इंटीग्रिटी को हिट करेंगी और हमें मदद देंगी टू लिव विद इंटीग्रिटी। जब आप मिडिल स्कूल की बात करते हैं तो उसमें सिविक्स क्लास ज़रूर होनी चाहिए। हमें बच्चों को जोड़ी की शक्ल में एक दूसरे से सीखने का मौका देना चाहिए, एक दूसरे से बातचीत करने का मौका देना चाहिए कि उन्होंने गवर्नमेंट के बारे में क्या सीखा, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द सोसाइटी, उनका रोल सोसाइटी में क्या है, व्हाट आर देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड मोरल्स हेल्प्स ग्रो ग्लोबल सिटीजन्स। टेकिंग इट बैक, बच्चों को छोटे छोटे शॉपर्स में, छोटे छोटे लिफाफों में नमक डाल दें, काली मिर्च डाल दें, थोड़ी सी चीनी डाल दें और एक सफ़ा दे दें। उन्हें कहें कि ये शॉपरों को उस सफ़े पे खाली करें, चीज़ों को मिला दें। फिर उनको कहें कि अब जो आपने कंटेंट्स को मिलाया है, आप इन कंटेंट्स को उठाएं और वापस इनके मुतल्लिका शॉपर्स में डाल दें। ज़ाहिर है कि ये करना आसान नहीं है। यहाँ से उनको समझाएं कि सेम इज़ द केस विद आवर वर्ड्स आर हार्ड टू टेक बैक वंस दे आर सेड, सो यू टेक केयर ऑफ योर वर्ड्स बिकॉज टेकिंग इट बैक इज़ इम्पॉसिबल। डोर टू इंटीग्रिटी, दरवाज़ों के ऊपर इंटीग्रिटी के कुछ लफ्ज़, कुछ मैसेजेस लिख दें that we must use integrity when we leave the classroom. You can list the character traits students should use in one or two words such as honesty, kindness and others first. The next thing is help or hurt. Share a selection of magazine. Talk about words which inspire others and talk about words which have heartful impressions. Connotations. You can have them rewrite negative posts and sentences to make them more positive and encouraging. ये चीज़ आप बच्चों को होम असाइनमेंट के तौर पर भी दे सकते हैं कि वो कुछ मैगज़ीन को देखें जिसमें मुख्तलिफ़ लोगों के बारे में इज़हार राय की गई हो और कुछ स्टेटमेंट्स हों, कुछ जुमले लिखे हुए हों। बच्चों से कहें कि वो बताएं कि कौन से ऐसे जुमले हैं जिनको पढ़कर उस शख्स को जिसके बारे में भी ये मज़मून लिखा गया है खुशी महसूस होगी, कौन से ऐसे जुमले हैं जिनको पढ़कर उस शख्स को तकलीफ़ होगी। और फिर बच्चों से कहें कि वो जुमले जिनको लग रहा है कि ये दूसरे को तकलीफ़ पहुंचाएंगे, उन्हें वो रीराइट करें
और उन्हें पॉजिटिव और इनकरेजिंग बना दें। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ पे इट फॉरवर्ड। Paying it forward is passing on a kind act done for you to someone else. Discuss with student how this shows an attitude of gratitude for what others do for us. Have them look for opportunities to help each other. ये बहुत ज़बरदस्त एक्टिविटी है। बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि जब भी आपके साथ कोई अच्छा काम होता है, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप भी किसी के साथ अच्छा काम करें। यानी आपके साथ कुछ अच्छा हुआ, बदले में आप किसी और के साथ, ज़रूरी नहीं उसी शख्स के साथ, किसी और के साथ कुछ अच्छा काम करें। अब उनके साथ डिस्कस करें कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके ज़रिए से जो कुछ हमारे साथ अच्छा हो रहा है, मसलन अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा खाने को दे रहे हैं, अल्लाह ताला हमें बहुत अच्छा पहनने को दे रहे हैं, हम बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, हमारे जिस्मानी अज़ा जो हैं वो मुकम्मल हैं, हमारे वालिदैन जो हैं हमारी ज़िंदगी की सारी ज़रूरियात पूरी करने के लिए मेहनत करते हैं, हमारे पास बहुत सी अच्छी चीज़ें होती हैं, बहुत से लोग हैं इर्द गिर्द जो इन चीज़ों से महरूम हैं। हम कैसे उनकी मदद करें? फिर किसी ने हमारी मदद कर दी, मसलन उस्ताद ने हमें एक अच्छी बात सिखा दी, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम उस अच्छी बात को किसी और को सिखाएं, उस अच्छी बात को आगे पहुंचाएं। पे इट फॉरवर्ड। Then there is another activity, and this is what we call pair polls to encourage an attitude of service and teach empathy. Have students pair with those who have special need or tutor a classmate in a subject. Switch partners occasionally to keep this activity fresh and interesting. You might want the whole class to work with students in a lower grade on reading or math. इसमें आप क्या करते हैं कि आप बच्चों के जोड़े बना देते हैं। एक वो बच्चा जिसे किसी ख़ास मज़मून में मदद की ज़रूरत है, वो बच्चा हो सकता है जिसकी राइटिंग स्पीड अच्छी नहीं है, वो बच्चा हो सकता है जिसकी राइटिंग स्किल बेहतर नहीं है, रीडिंग स्किल बेहतर नहीं है, मैथ बेहतर नहीं है, नज़र का मसला है, सुनने का मसला है, कोई और जिस्म का जो अज़ू है वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता। उसके साथ एक बच्चे को बिठाएं जिसकी ये स्किल इम्प्रूव हो, उस बच्चे से बेहतर हो, और उस बच्चे से कहें कि वो अपने इस दोस्त को, साथी को ओन करते हुए उसकी मदद करें, और इस मदद के सिलसिले को थ्रू आउट द ईयर जारी और सारी रखें, रोल्स चेंज करते रहें, बच्चों के जोड़े आपस में बदलते रहें। टीन character building activities, let's see what's there in it, and this is welcome to the real world. इस एक्टिविटी में क्या है? इसमें ये है कि जो हमारे टीनेज बच्चे हैं उन्हें ये समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, and it's also important for teens to understand what their responsibilities are compared to a teacher so that they can respond appropriately to authority when they work in the real world. Have students make a list of what they must take care of and what you, the teacher, must do. For example, they must have to do homework and the teacher must have to assign homework. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बच्चों को इस चीज़ का एहसास दिलाएं कि टीचर्स के कंपैरिजन में उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, रियल वर्ल्ड में उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो उनको पूरी करनी है। टीचर का फ़र्ज़ है वो उनको होमवर्क दे, बच्चों का फ़र्ज़ है वो होमवर्क करे, टीचर्स का फ़र्ज़ है वो अच्छी बात समझाएं, बच्चों का फ़र्ज़ है उस पर अमल करें। सेम इज़ द केस, लाइफ कैरीज़ ऑन। ज़िंदगी में बाकी के जो किरदार उनकी ज़िंदगी में शामिल हैं, करैक्टर्स उनकी ज़िंदगी में शामिल हैं, लोग उनकी ज़िंदगी में शामिल हैं, यहाँ भी यही है कि उनके रोल को कंपेयर करते हुए उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। बस्ट दैट बुलिंग। Bullying is dealt with during the elementary years, but sometimes we forget that it is also occurs for teens. Have students share negative comments they have seen on social media and talk about better ways to share feelings. Set some guidelines such as not using names so that it doesn't turn into a bashing and gossiping session. बच्चों को बताएं कि बुलिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। गाली देना, नाम बिगाड़ देना ये अच्छी आदत नहीं है।
उन्हें कुछ नेगेटिव कमेंट्स आप दिखाएं, लिखे हुए दिखा दें, कुछ वीडियोस में दिखा दें, बच्चों को बताएं, उनसे पूछें कि किस तरीके से वो इन नेगेटिव कमेंट्स को पॉजिटिव सेंटेंसेस में तब्दील कर सकते हैं. मेक अ डिफरेंस. School and communities have many opportunities for service. Teach teens to help others by finding learning service opportunities where they can use their talents and interests on a daily or weekly basis. For example, helping in the cafeteria help improve the appearance of the school and instill pride. The other thing is, do the right thing. Teens encounter some big problem themselves and also must deal with their peer group's problem, such as depression, abuse, substance abuse, and many others. Help students learn to navigate using role playing in various scenarios. Also help them know when to report and who to report. First impressions. Teach teens 1-minute lesson on social skill such as proper etiquettes, appropriate and inappropriate touch, and the importance of facial expression and body language. This will help them in their professional lives and in college, as people often judge us by how we look and how we act. The next activity is what is my personality type. There are many personality quizzes online. Have students work alone to determine their personality type and then place them in group so they can work on these skills. Offer a variety of projects or websites to help them. Character building games. Card playing. For me, card playing is something very important. Any kind of card game teaches player how to win and lose and build confidence with increased skill. Additionally, taking turns and rule following are additional skills needed for life and good character learned through card playing. सिर्फ ताश नहीं, मैं ताश रिकमेंड नहीं कर रही, मैं यहाँ पे वजाहत कर दूँ. एकेडमिक कार्ड प्लेइंग भी हो सकती है. आपने एक कहानी बनाई, उसका प्रिंट ले लिया, किताब से फ़ोटो कॉपी करवा लिया, उसको मुख्तलिफ़ हिस्सों में काट दें, काट के मुख्तलिफ़ कार्ड पेपर लेके चिपका दें, बच्चों में बांट दें. बच्चों से कहें कि वो इन कार्ड्स को अरेंज करें इस तरीके से कि पूरी कहानी की शक्ल वाज़ेह हो जाए. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड कार्ड प्लेइंग. देन जिंगरा. इसमें क्या होता है कि जी इसमें आप 54 जो है वो ब्लॉक्स ले लेते हैं और जो प्लेयर जिसकी बारी होती है उसको क्या करना होता है कि उसको इन 54 जो कार्ड्स हैं इनके बने हुए एक टावर के नीचे से उसे एक ब्लॉक रिमूव करना होता है और उसे उसकी टॉप पर रखना होता है. As the tower becomes more unsteady, you can discuss how life can sometimes become difficult and how we need extra help and support from our family, from friends, from community to keep on going. Help participants identify who can help them in times of trouble. यहीं पे बातचीत करें कि आप दूसरों की मुसीबत में मदद कैसे कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसी सिचुएशंस हो सकती हैं जिनमें आप एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर माशरे में सामने आ सकते हैं. मैं आपसे दोबारा दरख्वास्त करूँगी, स्कूल के इमेज को रीबिल्ड करने के लिए अपने लर्निंग स्टाइल को रीकंसिडर करें. अपनी रोज़मर्रा की टीचिंग मेथडोलॉजी में, टीचिंग टेक्निक में, पैडागॉजी के अंदर कोर वैल्यूज़ को इंस्टिल करें ताकि मुआशरे में आपकी जो कोर वैल्यूज़ हैं वो चमकती हुई, बेदार होती हुई, उनका जो एक अक्स है वो नमूदार होता हुआ नज़र आए. बिकॉज स्कूलिंग इज़ नॉट टू रीड द बुक्स, टू लर्न द न्यू टर्म्स, इट इज़ टू लिव द लाइफ. अपना बहुत ख्याल रखिएगा. शुक्रिया.